समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि भरे संसद में जमकर बरसे और इस बीच में अचानक से उन्हें भगवान श्री राम की याद आ गई। और इस बीच में अखिलेश यादव ने 1990 में जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, गोलीकांड हुआ था, उसे याद किया। अमूमन ये होता है कि समाजवादी पार्टी इससे बचते नजर आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि भरे संसद में अखिलेश यादव ने उस बात को याद किया? दरअसल अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई वो आज राम आपका राम मंदिर बना रहे हैं। जी हाँ, आपका। ये वही अखिलेश यादव है जो एक समय ये कहते हैं कि भाई हम तो यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और आज वही श्री राम मंदिर को आपका, तुम्हारा ये शब्द कहते हुए प्रयोग कर रहे हैं। खैर, हम इस पर नहीं जाएंगे और मुद्दे पर आते हैं। इस बीच में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो ही आज राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और एक राम मंदिर बनवा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल इस बीच में जो अखिलेश यादव का इशारा था वो आईएएस निपेंद्र मिश्रा के ऊपर था। दरअसल आपको बता दें कि जब 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उस समय निपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे। और इस बीच में अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो निपेंद्र मिश्रा श्री राम मंदिर निर्माण के मुख्य चेयरमैन हैं। वो चेयरमैन है, मतलब कि इन्हीं के देखरेख में पूरा जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो इन्हीं की देखरेख में हुआ है। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने इस बात की ओर इशारा किया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस दौरान जो निपेंद्र मिश्रा है वो कई बार ये कह चुके हैं कि देखिए, जब मैं मुलायम सिंह यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव का प्रमुख सचिव था तो उस समय जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए जाने की सख्त कार्रवाई हो रही थी, मैं उसके सख्त खिलाफ था और मैंने इसका विरोध भी किया था। लेकिन इस तरीके की बातों को लेकर अगर फिलहाल बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संसद में इस बात को छेड़ दिया है। और इस बीच में अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए और अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई वही आज आपका राम मंदिर बना रहे हैं। अगर आपको पता ना हो तो एक बार सर्च करके आ जाइए, एक बार पता कर लीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आकर बहस करिएगा। ये कहना था अखिलेश यादव का। लेकिन फिलहाल के अगर बात कर ली जाए तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। भगवान श्री राम लला अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन इस पर जमकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचते हैं। अब इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनने वाला है। जो बाबरी ढांचा गिर गया है वो कभी नहीं बनने वाला है। जिन्होंने भगवान श्री राम को याद करना छोड़ दिया है, अब भगवान श्री राम ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है और इसलिए अब उनकी नैया कभी भी पार नहीं लगने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान क्यों दिया था और ये बयान काफी ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल टीएमसी से निलंबित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उस दौरान किस तरीके की स्थिति देखी ये आप भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने हाथों में ईंट पत्थर लेकर पहुंचे थे ताकि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जा सके। अब इस बीच में हुमायूं कबीर ने एक बड़ा ऐलान किया था। हुमायूं कबीर ने कहा था कि 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 11 फरवरी ये तारीख दी थी। इसके बाद में उन्होंने एक और बड़ी बात कही। हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं मस्जिद बना सकता हूँ, बाबरी मस्जिद बना सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान उन्होंने खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी और कहा था कि ये जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं है। जी हाँ, इसी तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये लखनऊ नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है और यहाँ पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है। ये शब्द थे हुमायूं कबीर के। उन्होंने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बनवा के रहूंगा और इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब इस बीच में जब ज्यादा
आक्रोश देखने को मिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं और इन पोस्टरों में लिखा है 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलो। क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। अब इस बीच में जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर ये कहा कि 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलो। इस दौरान तमाम जो पोस्टर्स थे, उसमें ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के तस्वीरें भी लगी थी और जिसमें साफ तौर पर कहा लिखा गया था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे और इस नाम के पोस्टर्स लगे। अब इस बीच में तमाम जो कार्यकर्ता थे वो अपने हाथों में भगवा झंडा लिए, फावड़ा लिए जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और जैसे ही मुर्शिदाबाद की ओर कूच करने का प्रयास किया, इस बीच में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस बीच में जमकर प्रदर्शन हुआ और जमकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की और जोर जोर से नारे लगे कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। मतलब कि सीधे तरीके से हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से निलंबित नेता है और पूर्व विधायक है, उन पर निशाना साधा गया है। मतलब एक बार फिर से एक दौर फिर से आ रहा है जहां पर राम मंदिर और बाबरी ढांचे को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव भरे संसद में एक ही बात को लेकर बैठ गए हैं। मतलब कि यहाँ पर अखिलेश यादव की एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस समय मुलायम सिंह यादव के जो प्रमुख सचिव थे वो नृपेंद्र मिश्रा थे, जो कि फिलहाल राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन है। अब इस बीच में सीएम कौन था? अखिलेश यादव को ये याद रखना चाहिए। सीएम थे उनके पिता मुलायम सिंह यादव, जिनके कहने पर, जिनके ऑर्डर पर तमाम जो कार्यसेवक थे उन पर गोलियां चलवाई गई थी। अब इस बीच में उस बात को सीधे तौर पर उनके सचिव जो उस समय नृपेंद्र मिश्रा थे उन पर निशाना साधना कहां तक सही है? शायद अखिलेश यादव को ये बात नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वही ऑर्डर देता है जिसके तहत जो कार सेवक थे उन पर गोलियां तानी गई थी और यही वजह है जिसके चलते कई ऐसे कार सेवक थे, राम भक्त थे, जिनकी इस दौरान मौत हो गई। लेकिन अखिलेश यादव तो अपने पिता को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सीधे जो उनके उस समय प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, उन पर निशाना साध रहे और इसी को राजनीति कहते हैं कि भाई मेरे अंदर कितनी भी खामियां रहे, मैं इन खामियों को नजरअंदाज करूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक छोटी सी भी गलती है तो मैं उसी गलती का राय का पहाड़, जैसे बोलते ना कि राय का पहाड़ बनाना, वही अब अखिलेश यादव भरे सदन में कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की, तो इसको लेकर 11 फरवरी को साफ तौर पर हुमायूं कबीर ने कह दिया कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले या शहर हो, वहां पर इस बात का जमकर विरोध हो रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि बाबरी जैसे आक्रांता जो बाबर था, बाबर जैसे आक्रांता, उसके नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हम नहीं होने देंगे और हम इसके खिलाफ लगातार नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जब तक होगा तब तक करेंगे। लेकिन वहीं पर हुमायूं कबीर ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कह दिया है कि भाई ये जो भारत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं है। मतलब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे इस पर और कौन कौन सी जो घटनाक्रम है या कौन कौन से बयान है वो सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से वही जिक्र, वही नाम फिर से सामने आ रहा है, जिसे लेकर सड़क हो, संसद हो या फिर मुर्शिदाबाद, लखनऊ या बाराबंकी में कोई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी निलंबित नेता हुमायूं कबीर के मुंह पर, जबान पर एक बार फिर से वही नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर एक समय भारत में सबसे ज्यादा राजनीति हो रही थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ